द आइकॉनिक नंबर 10 ऑफ एफसी बार्सिलोना दिया गया है लमीन यमाल को। जो नंबर मेसी कैरी करते थे, आज 18th बर्थडे पे, आज के डेट पे वो लमीन यमाल कैरी करेगा। ही इज़ द न्यू नंबर 10 ऑफ एफसी बार्सिलोना। लेकिन ये हमने आंसू फाटी को भी देखा है, जब उसका 18 साल के एज में, जब वो he was the one who was called as the prodigy or the next one to carry FC Barcelona's number 10. बट क्या लमीन यमाल के लिए ये एक ब्लेसिंग है, या इट कुड टर्न आउट टू बी अ कर्स जस्ट लाइक आंसू फाती? वेल गाइस, अगर हम इसे एनालाइज करें, पहले हम अगर किसी भी फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, किसी भी फुटबॉलिंग टीम में अगर हम देखें, नंबर 10 का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इट डिफाइंस, वो फेस होता है ऑफ दैट टीम। whoever wears the number 10 has that extra responsibility, has that extra burden on their shoulders to carry the team। और ये हर टीम में होता है। आप किसी भी टीम में उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड फुटबॉल, वो प्रीमियर लीग में हो, वो ला लीगा में हो, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पर नंबर 10, कोई भी टीम को अगर आपको अगर देखना है, द फर्स्ट प्लेयर यू लुक अप टू इज द नंबर 10। हु इज द नंबर 10 एंड व्हाट एंड हाउ द प्लेयर इज, हाउ द प्लेयर प्लेज। और नंबर 10 सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है जस्ट फॉर फुटबॉल, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस पर्पसेस। अगर हम थ्रू आउट एफसी बार्सिलोना का किसी भी प्लेयर को, वो चाहे रोनाल्डिनियो हो जो नंबर 10 कैरी करते थे, हम लियो मेसी को देख रहे हैं जो नंबर 10 कैरी करते थे, जो हाइप हमने आंसू फाटी का भी देखा था, माराडोना भी थे, और भी कई प्लेयर्स थे जिन्होंने नंबर 10 कैरी किया है एफसी बार्सिलोना का। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं, रिवाल्डो थे, सो ये जो प्लेयर्स होते हैं, दे ऑल्सो सेल जर्सीज, जिससे बिजनेस होता है। सो नॉट जस्ट ऑन अ स्किल बेसिस, आप उस प्लेयर के पास एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, ताकि आप बिजनेस क्रिएट कर सकें। नंबर 10 जर्सी इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट रिप्रेजेंट्स द क्लब ऑफ दैट फुटबॉलिंग टीम। सो लमीन यमाल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये नंबर दिया गया है, एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड इट विद ग्रेस। और मुझे लगता है कि लमीन यमाल के कई बहुत सारे बार्सिलोना फैंस हैं, वो एक्साइटेड थे और कुछ कंसर्न है। मैं ना एक्साइटेड हूँ ना कंसर्न हूँ यहाँ पर। अगर मैं एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन कंसर्न्ड भी नहीं हूँ। जो बार्सिलोना फैंस कंसर्न्ड है कि रिसेंटली अगर हम देखें, तो लमीन यमाल पे जो कंट्रोवर्सीज आ रही थी कि वो पार्टीज कर रहा है, कुड ही बी द नेक्स्ट आंसू फाटी और नेइमार, वट एवर द सिनेरियो इज, मुझे नहीं लगता गाइस कि वो, हमें इतनी जल्दी लमीन यमाल को जज करना चाहिए। क्योंकि जितने भी कंट्रोवर्सीज हुए हैं लमीन यमाल को ये इर्द गिर्द, वो कुछ भी प्रूव नहीं हुए हैं। अगर हम रिसेंट उसका जो बर्थडे पार्टी की हुआ था, ऑफ हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, जब उसका जो 18 बर्थडे था, उसका जो पार्टी था, उसमें बहुत सा एक मॉडल, स्पेनिश मॉडल भी आके उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ कहा था कि दे वर प्रोवाइडेड 10K to 20K ऑफ मनी फॉर बीइंग देयर, एंड ब्लॉन्ड होने चाहिए, एक प्रॉपर इसी चेस्ट साइज के होना चाहिए, तभी आप उस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। सो एंड फिर ड्रोआफ जो थे, उनको उन पे मीडिया ने ये एलिगेशंस लगाए कि उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है एंड एवरीथिंग। देन द ड्रोआफ एसोसिएशन गेट्स इन्वॉल्व, गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व। बट एट द एंड डे क्या होता है, जो डुआर्फ्स होते हैं जो उस पार्टी में गए थे, वो खुद बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर कुछ, कोई भी, किसी ने भी हमारे साथ पील ट्रीटमेंट नहीं किया है, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। एंड लेटर ऑन जो स्पेनिश जो मॉडल थी, वो भी आके कहती है कि ये मैंने सिर्फ सुना है, इसका कोई हार्ड एंड प्रूफ है या कोई रिकॉर्डेड प्रूफ नहीं है, ये मैंने सुना है और मैंने यही बताया है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती। सो इट इज़ कम्प्लीटली, इट्स लाइक कि मैं लमीन यमाल, अब अगर दोस्तों, दिस इज़ वेरी कॉमन कि लमीन यमाल के आसपास मीडिया घूमती है, तो अगर मैं लमीन यमाल से कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्ट कर लूँ, तो आई विल ऑल्सो गेट दैट फेम। सो इट इज़ जस्ट कि जिस
वो चाहे वो स्पेनिश मॉडल हो या फिर जो डवार्फ हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सिर्फ एक फेम पाने का या फिर लाइमलाइट थोड़ा सा अपने ऊपर लेने का, लमीन यमाल के साथ जुड़ जाने से, इफ़ यू कनेक्ट विद दैट नेम समहाउ, सो आपके पास लाइमलाइट आता है, आपका रीच बढ़ता है, तो यही था। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द इट्स हिज पर्सनल लाइफ, आप रोक नहीं सकते हैं। आप किसी भी प्लेयर को या फिर किसी भी आदमी को आप रोक नहीं सकते उसके वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पिच पे परफॉर्म कर रहा है, सो इट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न कि वो अपने पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है। रही बात उसके नंबर 10 की, बहुत लोग कंसर्न है कि क्या इस नंबर 10 का जो वेट है, क्योंकि नंबर 10 का जो जर्सी होता है वो हमने देखा है कि आंजू फाटी को भी कहीं ना कहीं इट अफेक्टेड है। लेकिन हम अगर ये स्टैट्स भी देखें कि लियो मेसी, जब उनको नंबर 10 का जर्सी दिया गया था, वो 21 साल के एज में अराउंड 110 अपीयरेंसेस ऑलरेडी कर चुके थे। और वो रोनाल्डिनियो के साथ खेलते जब रोनाल्डिनियो नंबर 10 की जर्सी पहनते थे, और he had learned from him, and at the age of 21 he has achieved और उनको नंबर 10 का जर्सी दिया गया था। लेकिन लमीन यमाल के अगर हम देखें तो ऑलरेडी एट द एज ऑफ 18, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही हैज़ ऑलरेडी गेन दैट एक्सपीरियंस। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, लमीन यमाल के पास वो पूरा एक्सपीरियंस है जो आंजू फाटी के पास नहीं था। लमीन यमाल अराउंड 100 अपीयरेंसेस ऑलरेडी कर चुका है सिर्फ बार्सिलोना के लिए, और ही हैज़ बीन 2 टाइम्स ला लीगा चैंपियन, कोपा डेल रे चैंपियन है, सुपर कोपा चैंपियन है। सो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंटली बिग गेम्स में परफॉर्म करना। सो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस, और जब भी टीम को नीड होती थी, विद टीम यूज्ड टू फाइंड और लुक अप टू लमीन यमाल, जो सेम होता था मेसी के लिए। सो आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी वेंट थ्रू दैट फेज वेयर कि वो नंबर 10 क्या होता है, क्या नंबर 10 कैरी करता है अपने ऊपर, द वेट ऑफ नंबर 10 ऑफ बॉलिंग टीम। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ही विल बी कम्प्लीटली फाइन। और एक्सपीरियंस वाइज ही इज़ ऑलरेडी देयर। आंजू फाटी क्यों फेल हुए? एवरीवन इज कंसर्न कि आंजू फाटी की तरह कहीं लमीन यमाल भी ना हो, एज अ जो टैलेंट है वो बर्बाद ना हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि आंजू फाटी जब आया था तब जस्ट लियोनेल मेसी छोड़ के गए थे। लियोनेल मेसी वाज नेवर मेंट टू लीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज किसी ने भी प्लान नहीं किया था। It was something that went down in a very disastrous way, and we all Barcelona fans still uh, feel that pain in our heart thinking about that day. लेकिन जब लियोनेल मेसी का डिपार्चर हुआ एफसी बार्सिलोना से, तब आंजू फाटी आई ही परफॉर्म्ड एंड समवेयर पीपल हाइप्ड हिम अप, एंड कहीं ना कहीं वो एक खुशी मिली कि नहीं, आंजू फाटी है, एंड ही डिड परफॉर्म्ड इन सम मैचेस। लेकिन उसके इंजरीज कुछ ज़्यादा ही होने लगी, और फिर धीरे-धीरे एक ही घुटने पे 3 से 4 बार शायद सर्जरीज़ हुई हैं, कि वेंट डाउन ऑफ द पिच मल्टीपल टाइम्स एंड फॉर मल्टीपल मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इंजरीज प्रोन था, वो पिच पे नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वन ऑफ द मेन रीज़न्स जो हम बार्सिलोना फैन सोच रहे थे कि इट इज़ द वेट ऑफ द नंबर 10। समवट ट्रू, क्योंकि जब 18 साल की उम्र में आंसू फाटी को उसका नंबर 10 दिया गया एफसी बार्सिलोना का, ही हैड ओनली 31 अपीयरेंसेस फॉर एफसी बार्सिलोना, एंड इधर उधर के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस खेले थे, और कहीं ना कहीं उतना एक्सपीरियंस था नहीं जो लमीन यमाल के पास है। लमीन यमाल हैज़ प्लेड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, ही हैज़ वन ला लीगा 2 टाइम्स, ही हैज़ ऑल दिस एक्सपीरियंस विद हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी गेम। So even with Spain, he has done so well with Spain. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लमीन यमाल will be okay with it. He will not be another Ansu Fati. हाँ, with अगर आप बोलेंगे कि कैरी कर रहा है, नो, लमीन यमाल इज नॉट कैरिंग FC Barcelona, just like Leo Messi. Lamine Yamal has to go a long way. Those who are saying कि Lamine Yamal is carrying Barcelona right now, I don't think so.
बिकॉज लमीन यमाल अगर कैरी कर रहे होते बार्सिलोना को, द सेट ऑफ प्लेयर्स लियोनेल मेसी हैड इन 18-19 सीजन, अगर वैसा कैरी कभी लमीन यमाल करते हैं, वी विल लुक इनटू दैट। बट आई थिंक वो उस लेवल का कैरी करने के लिए भी लमीन यमाल को अभी बहुत एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बहुत मैचेस खेलने पड़ेंगे, हैव टू वर्क ऑन हिज स्किल सेट। ही स्टिल हैज़ वेरी लॉन्ग एज, और उसको अपने फिनिशिंग पे काम, जैसा कि मुझे लगता है कि लमीन यमाल अगर अपने फिनिशिंग पे टच काम कर ले, ही वुड बी अ वेरी गुड player. So as of now, he is not carrying Barcelona Lionel Messi की तरह. He has a very different set of role. He has a much easier role than Lionel Messi. Lionel Messi के पास वो players नहीं थे जो players लमीन यमाल के पास था. लमीन यमाल can depend upon players who can pass the ball to him, who can score without even लमीन यमाल. But Leo Messi didn't have that. So जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि Lamine Yamal is next to Messi, no brother. Lamine Yamal and Lionel Messi are two way ahead, different from each other. Leo Messi खुद के एक लीग में थे जब वो बार्सिलोना में थी. With that team coming to that semi-final against Liverpool, losing it whatever, but that is a carry job. What is Lamine Yamal is doing? He is performing what he can do with a very good team. Lionel Messi didn't have that team. That good of a team, Lionel Messi didn't have. So telling that these two are equal, they are not. So we need to understand this, that they are not. And at the end of the day, अगर लमीन यमाल जो अपने ऑफ द पिच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर जो अपने इस मीडिया में आके कहते हैं कि डर वो क्या चीज़ होती है, आई हैव लेफ्ट फियर. सो आई थिंक वो पर्सनालिटी लमीन यमाल में है कि टू कैरी दैट नंबर 10 जर्सी ऑफ एफसी बार्सिलोना. एंड मोरू अगर हम ये भी देखेंगे कि लमीन यमाल वो जो ऑफ द पिच बोलता है वो पिच पे आके करके दिखाता है. ही परफॉर्म्स ही इज मच मोर लाइक अ प्लेयर who delivers and has an attitude. So it is a perfect, he has a perfect personality and an attitude for carrying that number 10 jersey. So I think Lamine Yamal with this number 10 jersey of FC Barcelona will perform and will go way, way, way ahead of many players, but also considering his consistency. क्योंकि फुटबॉल में एक चीज़ बहुत बहुत सारे प्लेयर्स आए और गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो कोई भी आज तक कोई भी मेसी या फिर रोनाल्डो के लेवल का नहीं कर पाया है, वो है कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होल. सो दिस थिंग time will tell us what Lamine Yamal will offer us in the future. But as of now, I think Lamine Yamal deserves it, and this is not a curse for him. He will be a blessing for FC Barcelona, and let's see what Lamine Yamal does this season. You can also tell me your opinion with Lamine Yamal's getting this number 10 jersey for FC Barcelona. Also, guys, if you think that what kind of content I need to make or you want me to make, so please let me know in the comment section. And please like the video and subscribe the channel. It will help me a lot. Up till next video. Bye-bye.